नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, विक्टर फ्रैंकल और उनके अनुभव। ख़ास तौर पे जो उन्होंने ऑशविट्ज़ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सहा और फिर उसे अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में दुनिया के सामने रखा। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो उनकी इस यात्रा और उनके दर्शन, जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं, उस पर रोशनी डालते हैं। फ्रैंकल वियना के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे। फिर आया 1942 और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया ऑशविट्स। वहां पहुंचते ही जो नज़ारा था वो कल्पना से भी परे है। ट्रेन से उतरते ही लोगों को दो लाइनों में बांटा जा रहा था। एक लाइन सीधी मौत की तरफ और दूसरी वो थी गुलामी और अंतहीन तकलीफों की ओर। फ्रैंकल को दाईं तरफ यानी दूसरी लाइन में भेज दिया गया। हाँ, और वो जो माहौल था अमानवीयता का, पीड़ा का, उसी के बीच फ्रैंकल ने एक बहुत बहुत अहम चीज देखी। तकलीफ तो सबको मिल रही थी, पर हर कोई उस पे एक जैसा रिएक्ट नहीं कर रहा था। कुछ लोग थे जो बिल्कुल टूट गए, मतलब अपनी इंसानियत ही जैसे खो बैठे। पर कुछ ऐसे भी थे जो उस हाल में भी अपनी शायद आखिरी रोटी भी दूसरों से बांट रहे थे, बीमारों की मदद कर रहे थे। यहीं से, इसी ऑब्जर्वेशन से उनके दर्शन का जन्म हुआ कि बाहर चाहे जो भी हो रहा हो, आपके हालात कितने भी बुरे हों, आपके पास हमेशा एक आज़ादी रहती है अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया चुनने की। जैसा उन्होंने कहा भी है कि हर एक्शन और रिएक्शन के बीच एक स्पेस होता है। उसी स्पेस में हमारी ताकत है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। ये सोचना भी हैरान करता है कि ऐसी जगह पर भी कोई अंदरूनी आज़ादी की बात सोच सकता है। तो क्या यही आइडिया उनकी लोगोथेरेपी का बेसिस बना? बिल्कुल। लोगोथेरेपी, इसका मतलब ही है अर्थ के जरिए चिकित्सा। लोगोस यानी अर्थ। फ्रैंकल का मानना था, और ये उस वक्त के हिसाब से काफी अलग सोच थी, कि इंसान की जो सबसे गहरी इच्छा होती है वो ना तो सिर्फ प्लेजर यानी सुख पाना है जैसा फ्राइड कहते थे, नहीं सिर्फ पावर यानी शक्ति पाना जैसा एडलर का मानना था, बल्कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है अपने जीवन में एक अर्थ या एक मकसद ढूंढना। जहां दूसरे साइकोलॉजिस्ट दबी इच्छाओं या शक्ति संघर्ष पर फोकस कर रहे थे, फ्रैंकल कह रहे थे कि नहीं, इंसान को असल में एक मकसद चाहिए जीने के लिए। ये एक क्रांतिकारी विचार था उस समय। हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प है, खासकर आज के समय में जब बहुत से लोग लाइफ में एक खालीपन या दिशाहीनता महसूस करते हैं। हाँ हाँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अर्थ, ये मकसद, खासतौर पर मुश्किल हालातों में इसे खोजा कैसे जाए? फ्रैंकल ने इसके लिए 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला है सृजन, यानी कुछ क्रिएट करना, कोई काम करना, चाहे वो आर्ट हो, कोई इन्वेंशन हो, या बस अपना रोज का काम पूरी लगन से करना। दूसरा रास्ता है अनुभव, या जिसे हम प्रेम कह सकते हैं, किसी चीज को बहुत गहराई से महसूस करना या किसी इंसान से पूरी शिद्दत से जुड़ना, उनसे प्यार करना। और तीसरा, और शायद ये सबसे मुश्किल है, वो है उस दुख या तकलीफ के प्रति अपना नजरिया बदलना जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। फ्रैंकल मानते थे कि अगर दुख को कोई मतलब मिल जाए तो वो दुख दुख नहीं रहता, सहन करने लायक बन जाता है। उनका वो कोट बहुत मशहूर है कि जब हम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। उन्होंने खुद कैंप में ये अनुभव किया। वो अक्सर अपनी पत्नी की कल्पना करते थे, मन में उनसे बातें करते थे। उनके लिए ये प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक ताकत थी, जीने का सहारा, एक अंतिम और सबसे ऊंचा लक्ष्य। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि उनकी पत्नी जिंदा है भी या नहीं, पर उनके मन में जो प्रेम का वो आदर्श रूप था, वही उन्हें उस नर्क में जिंदा रखे हुए था। तो इससे पता चलता है कि अर्थ सिर्फ बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करता, हमारी अपनी सोच, हमारी आंतरिक दुनिया पर भी बहुत निर्भर करता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ सिर्फ बड़ी-बड़ी उपलब्धियों या कामों में नहीं है। वो हमारे विचारों में, हमारी कल्पना में, हमारे रिश्तों में, और यहाँ तक कि मुश्किलों को हम कैसे देखते हैं, हमारे रवैये में भी मिल सकता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें बस पीड़ा को झेलते रहना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। फ्रैंकल का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ या हार मान लो। जहां हालात बदले जा सकते हैं वहां हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, उन्हें बदलने की जरूर लड़ना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसी किसी मुश्किल या पीड़ा का सामना कर रहे हों जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसे बदला ही नहीं जा सकता,
तब हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया ही है जो हमें एक गरिमा और एक अर्थ दे सकता है। उनका मैसेज आज भी मुझे लगता उतना ही रेलेवेंट है कि सिर्फ सफलता के पीछे मत भागो, किसी बड़े उद्देश्य के लिए जियो, किसी चीज़ या किसी इंसान के लिए खुद को समर्पित करो और सफलता वो शायद अपने आप मिल जाएगी, एक बाय प्रोडक्ट की तरह। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो विक्टर फ्रैंकल के अनुभव और उनकी लोगोथेरेपी वो हमें यही सिखाते हैं कि इंसान कितनी भी मुश्किल घड़ी में क्यों ना हो, अंधेरे में भी उम्मीद और जीवन का अर्थ खोज सकता है। और शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहरी हालातों को काबू करने में उतनी नहीं है जितनी कि उन हालातों के प्रति अपना नजरिया चुनने में है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल जो फ्रैंकल शायद हम सबके लिए छोड़ गए हैं सोचने के लिए, कि क्या हम भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो छोटी बड़ी चुनौतियां हैं, निराशाएं हैं, तकलीफ़ें हैं, क्या हम उन्हें एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं? क्या हम उनमें भी कोई छिपा हुआ अर्थ ढूंढ सकते हैं या उन्हें किसी मिशन में बदलने की कोई संभावना देख सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।